बताइए, इतना कृपालु, इतना दीन दयालु कोई है जो तुम्हारे जीवन के कांटों को निकाल दे? नहीं। इस संसार में तो पग पग पर कांटा निकालने वाले नहीं मिलेंगे, कांटा चुभने वाले मिलेंगे। यह इंसान सबसे अधिक प्यार, स्नेह, दुलार अपने पुत्र से करता है। पिता सोचता है कि जिस दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरे जीवन के सारे कांटों को निकाल के दूर फेंक देगा। लेकिन वही पुत्र बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, बहू आ जाती है घर में, और बहू लेकर के बेटा को अलग हो जाती है। तुम कहते हो कुछ और बेटा करता है कुछ। वही तुम्हारा बेटा जब तुम्हारा कहना नहीं मानता है तो माता पिताओं के हृदय से पूछो, माता पिता के हृदय में किस तरह कांटे चुभते हैं। वह माँ कहती है, अरे नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तू बीमार पड़ जाया करता था तो तुझे रात रात भर लेकर के मैं बैठी रहती थी। अपने स्वयं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। अपने स्वयं में भूखे रहती थी, तुझे खिलाती थी। आज तू मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो जो पुत्र माँ बाप का कहना नहीं मानता, तो माता पिता के हृदय से पूछो, उनके हृदय में कैसा कांटा लगता है, कितना दुख, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन परमात्मा की आराधना, साधना, नाम जिसने भी लिया, परमात्मा ने सदैव उस जीव के जीवन में से कांटे निकाले हैं और परमात्मा ने उस जीव को एक अच्छा रास्ता दिखलाया है। यहाँ भगवान कृष्ण सुदामा के पैर का कांटा निकालते हैं। सुदामा ने कहा, भैया आपने मेरे पैर का कांटा निकाला, मैं आपको क्या दूं? कृष्ण भगवान कहने लगे, भैया क्या दूं? मैं ये पूछता हूं, आप क्या नहीं दे सकते? आपके पास में तो वो चीज है, वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। जिस पैर में आपके कांटा लगा है, उसी पैर को मेरे मस्तक पर रख दो, जिससे कि मेरा भी कल्याण हो जाए। आज सुदामा ब्राह्मण का बालक परमात्मा के मस्तक पर पैर रखता है और भगवान ने बता दिया कि ब्राह्मण इस समाज का, इस देश का सदैव पूजनीय है। जो ब्राह्मण कर्मकांडी है, संतोषी है, विद्वान है, उस ब्राह्मण की अपने देश में नहीं, हर देश में, पूरी दुनिया में उस ब्राह्मण की पूजा होती है। यहां दोनों मित्रों में मित्रता हुई और दोनों उज्जैन नगरी गए। गुरु सांदीपन ने पूछा, सुदामा आज तुम इतनी देरी से आए हो, कहां थे? तो सुदामा ने सारा वृतांत बताया। कहा कि मैंने मित्रता कर ली। सांदीपन जी ने जब सुना कि ये कृष्ण हैं, तो वो तो तपस्वी संत थे, वो जान गए। उन्होंने कहा, हे परमात्मा, आज आपकी कृपा हो गई, मेरे गुरु का आशीर्वाद आज सत्य हो गया। सांदीपन जी ने कहा, सुदामा जब मैं विद्या ग्रहण किया करता था, अचानक हमारे गुरुजी की तबीयत खराब हो गई। ऐसी तबीयत खराब हो गई कि सभी छात्रों में ईंट पत्थर मारने लगे, सभी छात्र भाग गए। लेकिन मैं गुरुदेव की सेवा करता रहा। कुछ दिन बाद गुरुदेव की तबीयत सही हुई। गुरुदेव ने देखा कि सभी संकट के समय छोड़ करके भाग गए, केवल एक यही छात्र बचा हुआ है। तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शिष्य, सुख के समय तो सभी अपने पास रहते हैं, लेकिन अपना वो होता है जो दुख के समय साथ निभाता है।
तुमने मेरी सेवा की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, एक दिन वो आएगा जो तीनों लोगों के नाथ परमात्मा ईश्वर स्वयं तुम्हारी पाठशाला में पढ़ने के लिए आएंगे और तुम्हारा यश सारी दुनिया में हो जाएगा। आज गुरु का आशीर्वाद सत्य हो गया। कृष्ण सुदामा दोनों मित्र पढ़ने लगे। सुदामा से कहा, सुदामा अपना पाठ सुनाओ। सुदामा ने कहा, गुरुदेव मैं तो अपना पाठ भूल गया। गुरुदेव ने कहा, जाओ तुम्हारे लिए यही दंड है कि मेरे हवन के लिए वन से सूखी सूखी समदा लेके आओ। भगवान श्री कृष्ण से कहा, अपना पाठ सुनाओ। कृष्ण भगवान मन में सोचने लगे, चारों वेद कंठस्थ मोए, कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के, मैं जाऊं सुदामा संग। भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद है। गुरुजी को सुना दूंगा तो गुरुजी मुझे दंड नहीं देंगे, वन नहीं भेजेंगे तो मेरी मित्रता कैसे निभेगी। कहा, गुरुदेव मैं अपना पाठ भूल गया। सांदीपन जी मन में कहने लगे कि जो संसार को पाठ याद कराते हैं, आज वो परमात्मा अपना पाठ भूल गए। लेकिन मेरे लिए तो एक समान है। सभी तुम अपना पाठ भूले हो, तुम्हारे लिए भी दंड है। जाओ वन से सूखी सूखी समदा लेके आओ। दोनों के लिए 2 मुट्ठी चना दे दिए। भूख लगे पा लेना। दोनों मित्र चल दिए। वृक्ष पर श्री कृष्ण चढ़ गए, लकड़ी तोड़ने लगे। सुदामा नीचे। बारिश पड़ने लगी। सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने पहले अपने बटके चना खाए, क्षुधा शांत नहीं हुई। फिर सुदामा ने सोचा कि मैं अपने मित्र के बटके चना खा लूं। क्यों? माखन मिश्री को खावनहारो, चना खाए कहा राज दुलारो। कृष्ण तो राज दुलारे हैं, राजकुमार है, सूखे चना क्यों खाएंगे? इसलिए मैं ही खा लेता हूं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले। या सुदामा की मति को परमात्मा ने हर लिया, जो अपने मित्र के बटके चना भी सुदामा ने खा लिया। ये प्रसंग समाज को यह शिक्षा देता है, कभी भी दूसरे के भाग्य का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोगों का ऐसा हिसाब हो चुका है, ऐसी नियत हो गई है कि अपने माल पर, अपने धन पर संतोष नहीं, सदैव पड़ोसी के धन पर ही नजर रहती है। अपने धन पर संतोष नहीं है। भाई हो अथवा पड़ोसी हो, बैठने उठने वाला हो, बस उसी के धन पर नजर है कि इसका धन मुझे कैसे मिले। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया मुझे भूख लगी है, चना दो। सुदामा ने झूठ बोल दिया, कहा आगे चलो, जब पानी का साधन होगा वहां खाएंगे। कृष्ण मन में सोचने लगे कि सुदामा मुझसे झूठ बोल रहा है। जगत चोर चूरामणि नामा, और मोह से चोरी करत सुदामा। मैं गोकुल में रहा तो लोग मुझे माखन चोर कह के पुकारते थे, और सुदामा मुझसे झूठ बोल रहा है। कहा कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे यहीं दो। सुदामा ने कहा भैया क्षमा करो, आप तो वृक्ष पर चढ़ गए, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी। पहले मैंने अपने बटके चना खाए और फिर मैंने